अब मैं चलता हूं रविंद्र जैन साहब, गोहद गोहद को लेके जो है बड़ा ये चर्चा है, ये अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें हैं, तो इस आरक्षित सीट से कौन जीत सकता है और क्या इस यहाँ का समीकरण है? देखिए, ये जो गोहद सीट है जी, ये सीट पर आपको पता है एक मौजूदा विधायक की गोली मारकर हत्या हुई थी। बिल्कुल। और वो उस हत्या में आरोपी जो व्यक्ति बने थे, हाँ, बाद में वो छूट गए, समझौता भी हुआ है, क्योंकि जो जिस विधायक की हत्या हुई उनका बेटा रणबीर जाटा भी भारतीय जनता पार्टी में आ गए जी, और लाल सिंह आर्य से उनका समझौता हुआ। जी, चर्चाएं बहुत तरह की हैं। जी, भारतीय जनता पार्टी ने लाल सिंह आर्य को टिकट दिया है जी, और भारतीय जनता पार्टी ने रणबीर जाटव का टिकट काट दिया, क्योंकि वो उपचुनाव हार गए थे। बिल्कुल। इस बार केशव देसाई उसको केशव देसाई को हाँ, टिकट मिला है कांग्रेस की ओर से। गोविंद सिंह जी की ये टिकट है, मैं आपको बता दूं। जी, डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने गारंटी ली है कांग्रेस की ओर से कि मैं केशव को जिता के दिखाऊंगा। जी, और पहले भी मेवाराम जाटव जो उपचुनाव में जीते थे, उनका टिकट काटकर गोविंद सिंह जी ने यह टिकट दिलाया है। पूरा चुनाव प्रचार कई महीने पहले गोविंद सिंह जी यहाँ बिछा चुके हैं। अब सवाल यह है कि यदि रणबीर जाटव जिसका टिकट काटा है बीजेपी ने, यदि उन्होंने सैबोटेज नहीं किया, क्योंकि वो जाटव समाज से हैं, तो लाल सिंह आर्य का पलड़ा भारी हो सकता है। यदि रणबीर जाटव ने सैबोटेज किया तो फिर ये कांग्रेस जीत सकती है। सारा चुनाव पूरा की पूरा रणबीर जाटव की भूमिका पर है, क्योंकि उसका वहां जनाधार है, वो 2 बार विधायक रह चुके हैं वहां से। चलिए, 2 बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन इस बार टिकट काट दिया है और रणवीर जाटव एक बड़ा नाम था, लेकिन उनका टिकट काटकर जो लाल सिंह आर्य इनको टिकट दिया गया है। सूरज जी, क्या कहते हैं आपके सर्वे? 2018 में 23,000 वोटों से लाल सिंह आर्य चुनाव हार गए थे जी, और वहां से जो 2018 में रणवीर जाटव चुनाव जीते थे और कांग्रेस के मेवाराम जाटव ने रणवीर जाटव को हरा दिया था। इस बार कांग्रेस ने मेवाराम जाटव को टिकट नहीं दिया है। जो बात रविंद्र जैन जी ने कही थी कि गोविंद सिंह ने गारंटी ली है सीट से केशव देसाई को जिताने की, लेकिन यहाँ एक बड़ी बात यह है कि लाल सिंह आर्य भले ही 2018 में चुनाव हार गए थे और 23,000 वोटों से हारे थे, लेकिन तब भी यहां लाल सिंह आर्य ने जिस तरह से कार्य किया है, हालांकि जो बात कही कि उन पर एक आरोप लगा था, फिर समझौता हो गया और उससे वो दोष मुक्ति भी होगा, लेकिन इन सबके बावजूद भी लाल सिंह आर्य जिस तरह से क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं, जनता के बीच में पहुंचे हैं, भले ही वो उस समय विधायक नहीं रहे, पहले मंत्री भी रहे सरकार में, उस समय किसी पद पे ना रहते हुए भी उन्होंने जनता की समस्याएं सुनी है, उनका समाधान किया है। तो इस बात का फायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मिल सकता है। जी, तो पंडित जी, आपके गणित के हिसाब से कौन यहाँ पर भारी है? देखिए, मेरे गणित के हिसाब से लाल सिंह आर्य साहब यहाँ पर भारी है और मुझे लगता है कि इस बार का चुनाव लाल सिंह आर्य साहब ही जीतेंगे गोहद विधानसभा से। चलिए, पंडित जी का कहना है कि लाल सिंह आर्य इस बार जीत सकते हैं, क्योंकि लाल सिंह आर्य अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं। और अब देखते हैं कि समय किसको जिता रहा है। फूलगढ़ में बहार।